गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का अनअकैडमी के लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस की, जो कि आपके पिछले एग्जामों में देखिए बहुत बार पूछे भी गए हैं और एक ऐसा एरिया जो अक्सर यानी लगातार पूछा जाता रहा है। तो इससे जुड़े हुए आज हम लोग करीब करीब 80 क्वेश्चन करेंगे, और जो कि आपके पिछले एग्जामों में ये पूछे भी गए हैं, और इन्हें अच्छे से तैयार भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके ये काम आएंगे। तो चलिए उस और साथ ही साथ ये जो लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करने से आपको पीडीएफ, क्लास के लिंक और बहुत सारे स्ट्रेटजिक वीडियो और मैराथन सेशन सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। टॉपिक जैसा कि हमने अभी आपको बता ही दिया था, ये है आपका एग्रीकल्चर। ठीक है, टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो इस टॉपिक में देखो क्या क्या हम लोग करेंगे आज। सबसे पहले आज के कुछ हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बीच बीच में आपको कुछ चीजें भी बताते चलेंगे। तो आज का इसमें पहला सवाल आपसे कर रहा है, वपनियन क्या है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका, फलों की एक बीमारी, वातानुकूलित कमरों में फल, या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या सही है। देखो, तो ये जो होता है, ये आपका एक बंद डिब्बों में जो फलों का संरक्षण, यानी जो ऐसे डिब्बे देखा होगा आपने, कभी कभी कुछ फल होते हैं जो बंद डिब्बे में होते हैं, वो इसलिए यानी वो लंबे समय तक रखे जा सकते हैं, खराब भी नहीं होंगे। और जैसे जनरली जो खुले वाले होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर उठाने में, बैठाने में, तो अक्सर देखा जाए इनके ऊपर आपने देखा होगा वो धब्बे बन जाते हैं। जैसे सेब को देखा होगा, वो क्या होता है, वो दब जाते हैं, दबने से वो खराब हो जाते हैं, है ना। यह आम में देखा होगा, क्योंकि जब ढेर सारे इकट्ठा वो लादे जाते हैं, उतारे जाते हैं, तो उनमें देखा जाए यहाँ पर चोट के निशान या वो दबे हुए लगते हैं, जो कि वो खराब हो जाते हैं बाद में। अगला सवाल कह रहा है कि परिसंरक्षण के काम नहीं आता है। एसिडिक अम्ल, सोडियम बेंजोइट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताइए। बताइए। और देखो, कह रहा है कि परिरक्षण में काम नहीं आता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, जिसे तो ये उसके काम नहीं आता है। और जिसमें सोडियम बेंजोइट है, इसका आपने बहुत ज्यादा नाम सुना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा यही काम आता है। सबसे अधिक जो है फलों को संरक्षित करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है, सबसे अधिक प्रयोग होता है इसका। ठीक है, यानी सबसे अधिक। अगला प्रश्न है, कह रहा है पत्ता गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? यानी कैबेज का कौन सा पार्ट खाया जाता है? पुष्प क्रम, वनस्पति कलिका, पत्तियां, या फूल। बताइए। तो ये जो है उसका वनस्पतिक कलिका, यानी जो बंद गोभी, जिसे देखो पत्ता गोभी भी कहा जाता है, उसी का ये वाला पोर्शन खाया जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960-61 में, 64-65 में, 67-68 में, या 69-68 में कब हुई थी?
बताइए। देखो, तो हरित क्रांति की जो है वो शुरुआत कब हुई थी? वो हुई थी 1964-65, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना काल चल रहा था तब। अगला है जो क्षारीय मिट्टी होती है, अल्कलाइन, उसमें सुधार के लिए कौन से रसायन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कौन से रसायन के जरिए वो सुधारा जा सकता है यानी क्षारीय मिट्टी को, वो कौन सा है? तो बताइएगा। यानी क्षारीय मिट्टी में अगर सुधार करना है तो कौन से रसायन की आवश्यकता होगी? जिप्सम, गंधक, पायराइट्स, चूना पत्थर। बताइए। बताइए। ठीक है। देखो, तो इसके लिए किसका इस्तेमाल होता है? जिप्सम के लिए। और इसका प्रयोग सीमेंट में भी किया जाता है। सीमेंट उत्पादन में भी। कौन मृदा सुधारक खाता है? अमोनियम सल्फेट, रॉक सल्फेट, जिप्सम या डीएपी? तो इसमें जो है मृदा सुधारक के तौर पर, जैसा कि अभी हमने पहले ही बताया आपको, अगला है सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, राजमुंदरी, शिमला या कटक? तो देखो, चारों ऑप्शन बताते हैं। यहां पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान परिषद है। यहां पर यह है कहाँ? उड़ीसा, यानी कटक में है, उड़ीसा में है। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान अनुसंधान संस्थान केंद्र है। राजमुंदरी में तंबाकू अनुस, अनुसंधान केंद्र। कोयम्बटूर में क्या है? गन्ना, गन्ना प्रजनन अनुसंधान
संस्थान केंद्र, ये तमिलनाडु है। आंध्र प्रदेश है ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, ये उड़ीसा में है। तो चारों ऑप्शन बता दिए। तो यहाँ पर क्या सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर जो है वो कहाँ है? राजमुंद्री में है। ये कहाँ है? अगला है काली मिट्टी का रंग काला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कार्बनिक अम्ल, ह्यूमस, टिटेनीफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस, या गोबर की खाद? बताइए। बताइए। काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? बताइए। जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? देखो, जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर। इस पुरानी जलोढ़ मिट्टी। काली मिट्टी काला टिक्कर।
बताइए। तो देखो, काला टिक्का जो रोग होता है वो किससे होता है? फफूंदी से लगता है। अगला है, क्या कह रहा है कि मिर्च में चरचराहट। चरचराहट का कारण क्या होता है? बताइए। कैप्सेसिन। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12। 12 जुलाई 1992। इसका मुख्यालय है? यहाँ पर ये नाबा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किसने उत्पादन में सबसे ज्यादा वृद्धि की? बताइए। सब सबसे अधिक उत्पादन इसी में हुआ था। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? डी एल चोपड़ा, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, अमृता पटेल। जन्मदाता कौन है? केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश? बताइए। बताइए। ये केसर को अंबर भी कहते हैं।
केसर का बताइए। दलदली, ओ सॉरी, दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सी जीवाणु निवास करता है? मटर की जड़ों। सिल सिल्वी कल्चर किसके अंतर्गत आता है अध्ययन में? सिल्वी कल्चर के अंदर फल फूल साग सब्जियां वन, बताइए। वनों का अध्ययन किया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सबसे ज्यादा मिट्टी जो है वो कौन सी है? जलोढ़ है। ये करीब करीब आधे, लगभग 40% हिस्से पर। इसी को बोलते हैं बांगर, खादर, नाई, नई, पुरानी। कपास अनुसंधान केंद्र। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। और यहीं पर धान में खैरा रोग किस लिए वजह से लगता है? फफूंदा, जीवाणु, विषाणु, जस्ता की कमी, बताइए। तो ये आपको, अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के इसे गोल सेलेक्ट कर लेंगे, यूपीपीएससी, इसमें क्लास देखना शुरू कर देंगे। कभी भी देख सकते हैं, कहीं से भी लाइव रिकॉर्डेड, और अनलिमिटेड क्विज मिलेगा, स्टडी मटेरियल, मल्टीपल डाउट क्लियरिंग सेशन। सेंट्रल शुगर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर है?
सेंट्रल प्रेडिंग सिंह जो है कोयम्बटूर में है, तक ये है कहाँ, तमिलनाडु में। इससे मानव उत्पादक धान्य अन्न कहा जाता है। कौन खरीफ की फसल है? जौ, मैसूर, सरसों और बाजरा। खरीफ देखो, जौ रबी में आता है, ये भी है, ये भी है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न में सबसे ज्यादा उत्पादन वृद्धि हुई? बताइए। हरित क्रांति जो है, बताइए। गेहूं है सबसे ज्यादा, गेहूं और धान, फिर मोटा अनाज, जैसे मोटा अनाज। नूतन, बस नूतन मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? बताइए। नूतन यानी नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? देखो, जलोढ़ मिट्टी में दो टाइप होते हैं। जलोढ़ मिट्टी में दो टाइप होते हैं। एक होता है बांगर, जो कि पुरानी होती है, और एक आपका खादर होती है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। किस मिट्टी का स्थानीय नाम रेगुर है? बताइए। किस कृषि उपज के समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? कृषि की उपज का समर्थन मूल्य कौन, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन देता है।
सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है? प्रोटीन में सबसे ज्यादा किसमें? सोयाबीन में, करीब करीब 42% होता है इसमें। दलहन फसलों में कौन सा पिगमेंट नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? बोरलांग पुरस्कार किस में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है? बोरलांग पुरस्कार यहाँ कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। बोरलांग पुरस्कार किस महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया? कौन सा, यहाँ पर दो बार ये क्वेश्चन टाइप हो गया है। अगला है, कौन सा रोग गेहूं की फसल से संबंधित है? बताइए। मटर में मार्च रोग किसकी कमी के कारण होता है? जस्ता मैग्नीज। तो ये किस वजह से होता है? मैग्नीज। कौन रबी की फसल है? चाय में एल्कलाइड पाया जाता है। निकोटीन, कैफीन, टीन। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान केंद्र नैनीताल, देहरादून, शिमला या कटक? बताइए। तो ये क्या है? केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र क्या है? शिमला। एक कुफरी नाम से है। कॉफी में अल्कलाइड के पास की वजह क्या होती है? देखो, थीन तो चाय में होता है। इस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता है?
अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक, एसिटिक, टाइटेरिक या लैक्टिक? अम्ल पाया जाता है, तो इसमें किसमें होता है? टाइटेरिक। बोनी किस प्रजाति है, किसकी फसल की? बताइए। ये टमाटर की प्रजाति है। जैसा कि अभी देखा होगा, लालिमा पूछी गई थी। बीजों का अंकुरण में कौन सहायक नहीं होता है? देखो, बीजों के लिए प्रकाश की आवश्यकता। फसलों में कौन सी फसल नगदी फसल है? खाद्य, खाद्य, ये भी खाद्य है। ये भी खाद्य है। और ये आपका नगदी है। इसमें विटामिन सी। बताइए। सबसे ज्यादा ओलेरी कल्चर किसके अंतर्गत आता है? कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? काली मिट्टी, रेगुर। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। जी। फसलों पर आक्रमण करने के लिए कीटों में की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है?
सेंट्रल राइस रिसर्च सेंटर। जी, ये कहाँ है? उड़ीसा। भारत में धान की सबसे अधिक खेती किस राज्य में है? बताइए। सबसे ज्यादा कहा चावल। पश्चिम बंगाल। तंबाकू में कौन सा रसायन है? बताइए। निकोटीन। चाय। कॉफी। तो यहाँ पर वि- जो विजेता है, तो ये जो है आपका 100%, 50%, 25% स्कॉलरशिप है। विजय भाव सावन 9:30 से 9:30, 12:30 के बीच में है ये। 1, 2 और 3। ये आपको करंट का जो है 1 से 3। तो ये प्रगति इलाहाबाद हाईकोर्ट टेस्ट जो है टेस्ट सीरीज है, ये 2 से लेके 3 के बीच में है। और ये प्रारंभिक लक्ष्य मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 12 महीने की ड्यूरेशन है। और इसमें मिनी कोर्स है। और ये आपको 6 दिसंबर, 7 दिसंबर, 8 दिसंबर। सोयाबीन की उत्पत्ति जो है वो कहाँ? दलहनी फसल। नाइट्रोजन उर्वरक को कम क्यों दिया जाता है? देखिए, पौध पौधे की वृद्धि नापने के लिए क्या होता है?
आम की आम्रपाली प्रजाति किसकी है? बताइए। आम्रपाली। नीलम और दशहरी का क्रॉस होता है। भारतीय लाख शोध संस्थान केंद्र। बताइए। ये रांची में है। आलू की अगौती और पिछौती में झुलसा रोग। कुफरी चमत्कार के लिए कौन सी प्रजाति है कुफरी चमत्कार? कुफरी। कुफरी आलू की। आलू की प्रजाति। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र। ये कब बना था? 1929 में। कौन खरीफ की फसल है? बताइए। देखो ये भी खरीफ। राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान। लखनऊ में है ये। अगले बातें करा कौन जल जली जल जल पौधे आसानी से प्राप्त करते हैं।
सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज के मिलावट से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? अगला कह रहा है वन शोध संस्थान देहरादून में है, पंतनगर में है, एक लखनऊ में है, या नैनीताल में है? देखो, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, उत्तराखंड। टोमेटो। भारत में सबसे अधिक सिंचाई की विधि कौन सी है? नहर, नलकूप, तालाब, ड्रिप? पौधे में सामान्य वृद्धि का तत्व पौधे में सामान्य वृद्धि में किस तत्व की आवश्यकता होती है? गेहूं में बताइए। अक्टूबर, नवंबर। केंद्रीय शुष्क केंद्रीय शुष्क काजरी काजरी जोधपुर में है। सबसे अरबर का आंध्र प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र। प्रारंभिक परीक्षा जो 12 महीने की तैयारी के लिए 12 महीने का 24 नवंबर से बैच शुरू हुआ है। लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है किसमें? टिक्का रोग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ये दिल्ली में है, 1929 में बना था। कृष्णकांत रोग किसकी कमी के कारण होता है? ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। अल्फांसो प्रजाति काहे की है इनमें से? गुलाब, लीची, आम, अमरूद? आम। पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट। और ये अ, उद्गम जो है ये 3 महीने का बैच है, हिंदी लैंग्वेज में है, ये 10 दिसंबर से शुरू हो रहा है। और ये लक्ष्य आपका जो है ये 12 महीने का है। और ये पेड बैच है।
और इसमें ये वाला तो ऊपर हो चुका है, एक दिन के लिए था। और कभी भी अगर आपको कोई ऐसा वीडियो नज़र आता है तो उसको आप जो है रिपोर्ट करके आप इनाम जीत सकते हैं। रेड डार्ट किससे होता है? केला, गन्ना, कपास, मूंगफली। गन्ने। पकने। क्रिटिकेल। पंची टॉप किस रोग से संबंधित होता है? केला का होता है। और अगली क्लास रात 9 बजे होगी। तो मिलते हैं कल फिर आपको 11 बजे और रात में 9 बजे स्पेशल क्लास।